नमस्कार। हम बात कर रहे हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स की सिम्टम्स की। लास्ट हमने डिस्कस किया मूड स्विंग के बारे में और मेंटल और फिजिकल फटीग के बारे में। नेक्स्ट सिम्टम्स में आता है मूड स्विंग के बाद डिजीनेस। क्योंकि हम अपनी डाइट को रिस्ट्रिक्ट रखते हैं, डिजीनेस हो सकती है और एनीमिया हो सकता है। एनीमिया होने की वजह से चक्कर आना, कमजोरी महसूस करना या किसी भी काम में मन ना लगना, ब्रेन फॉग जैसी प्रॉब्लम्स रहती हैं। और ध्यान इस बात की साइड कम ही जा रहा होता है कि हम अपनी डाइट को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है, ये काफी बाद में जाकर हमें पता चलता है कि ये सब चीजें हमारी कांस्टेंट एक ऐसे एफर्ट की वजह से हैं जिसका एक गुड रिजल्ट नहीं आया है। जो हमने चाहा था, एक डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आया है। क्योंकि यहाँ पर ये क्लैरिटी है ही नहीं कि हम अपनी डाइट को कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करें, कहाँ तक घटाएं या बढ़ाएं, हमारा वेट लॉस टारगेट क्या है या हमारा वेट गेन टारगेट क्या है। क्योंकि ऐसा अक्सर उन केसेस में होता है जहां पर पर्पज को या टारगेट को पूरी तरह से क्लियर करके नहीं रखा जाता और एक अच्छी डाइट के साथ मैनेज नहीं किया जाता। विदाउट एनी डाइट चार्ट और एक्सपर्ट की एडवाइस के बिना सेल्फ एप्लीकेशन से इस नतीजे तक पहुंचते हैं कि एनीमिया हो जाता है। साथ में उससे रेलेवेंट प्रॉब्लम हेयर लॉस या स्किन का थिन हो जाना। साथ ही साथ जब ये चीजें हो रही होती हैं तो कुछ और फिजिकल सिम्टम्स भी देखे जा सकते हैं, जैसे स्किन पिकिंग। लोग ऐसे ऐसे अपनी स्किन को यहां से तोड़ते रहते हैं। नेल बाइटिंग करते रहते हैं, अपने लिप्स को चबाते रहते हैं, जो देखने में भी बहुत खराब लगता है, जिसको लोग जज करते हैं। और उसके बाद उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा शिकायत भी रहती है कि लोग जजमेंटल हैं, हमें जज कर रहे हैं, तो हम समाज से में जाना ही नहीं चाहते, उनसे बात करना ही नहीं चाहते क्योंकि लोग जजमेंटल हैं। वो ये भूल जाते हैं कि आप जो दिखा रहे हो अपने सिम्टम्स, वो उनको देख रहे हैं, जस्ट वो उसमें जज करने या अज्यूम नहीं कर रहे हैं। जो उनको सामने दिखाई दे रहा है वो उसी को देख रहे हैं। क्योंकि ये बॉडी रिफ्लेक्स रिएक्शंस इनवॉलंटरी होती हैं, पर्सन को पता ही नहीं चलता कि वो नेल बाइट कर रहा है और ये एक बैड हैबिट है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसने अपने लिप्स को कब चबाना शुरू किया और इतना ज्यादा चबाना शुरू किया कि उसमें से ब्लड निकलना शुरू हो गया। उसे सामने वाला पर्सन देख सकता है बट वो उसे नहीं देख पा रहा। और जब कोई उसे कह देता है तो उससे उनको अच्छा नहीं लगता। ये हम समझते हैं कि अच्छा नहीं लगता और शायद लगना भी नहीं चाहिए, लेकिन इसी बात से हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम इन सब चीजों से बचे कैसे, ताकि लोग हमें जज ना करें और इन सभी बिहेवियर्स का हमारे ऊपर एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि जब जब ज्यादा नेल बाइट होते हैं तो यहां से भी ब्लड आना शुरू हो जाता है। जब जब स्किन को ज्यादा पिक कर लिया जाता है तब वहां से भी एपिडर्मिस, वहां से लेयर, पूरी स्किन की अपर लेयर हट जाती है, पेन शुरू हो जाते हैं। और एक पर्सन जो बड़ा इमोशनल कभी होता था या इमोशनली स्टेबल होता था या जिसको हम कह सकते हैं कि ठीक था, अपनी लाइफ में अपने इमोशंस को मैनेज कर पा रहा था, अब उसका पूरा ध्यान पेन में चला गया है। पेन में ध्यान ऐसे नहीं गया कि अब उसको पेन महसूस हो रहा है, उसको पेन महसूस होना बंद हो जाता है, उल्टा उसको पेन में मजा आने लग जाता है। ये कन्वर्जन, जब ये फीलिंग ही कन्वर्ट हो गई तो फिर वो सही गलत या इन चीजों में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता और यहां तक पहुंच गया सिर्फ एक वजह से, अपने ईटिंग हैबिट्स की वजह से। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये पूरा कॉन्सेप्ट, इसको समझना इतना आसान नहीं है। इसलिए कोशिश कीजिए, जैसा आप खाते हैं, जिस तरह से आप खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं, अगर उसके बारे में थोड़ी सी भी चिंता हो रही हो, थोड़ी सी भी एंजाइटी हो रही हो या इनसिक्योरिटी हो रही हो, तो एक्सपर्ट से डिस्कस करें और इससे जल्दी बाहर आने की कोशिश करें। और डाइटिशियन से मिलके, अगर फिर भी नहीं समझ आए तो डाइटिशियन से मिलके अच्छे से अपना एक डाइट चार्ट बनवा लें। कुछ ही महीनों में आप ट्रेन हो जाओगे कि हमें अपनी डाइट का ये पैटर्न रखना है और उसको लाइफ टाइम के लिए आप खुद ही मैनेज कर पाओगे।
ये मिथ भी मैं क्लियर करना चाहती हूँ। कुछ लोग मानते हैं कि अगर एक बार डाइटिशियन के पास चले गए तो फिर हमें वो बुलाते रहेंगे, या हो सकता है हमें उन पे डिपेंडेंसी हो जाए और हमेशा जाना पड़े। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी ज़रूरत उतनी सेवाएं लीजिए, जितनी आपको ज़रूरत है, जितने समय तक अपनी डाइट को मैनेज करने की, जब तक आप ट्रेन नहीं हो जाते, जब तक आपकी बॉडी फिट नहीं हो जाती, तब तक ये क्लिनिकल हेल्प ले लीजिए। उसके बाद आप अपनी बॉडी के मास्टर, बॉडी के डॉक्टर खुद ही होंगे। धन्यवाद।